क्लास 10th का MCQ क्वेश्चन नंबर 31 से 40 का पहला जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। क्वेश्चन है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 7, -6 and 3, 4 in the ratio 1:2 इंटरनली लाइज इन, यानी कि जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है उसका क्वाड्रेंट, उसका जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। यह 7, -6, दूसरा है 3, 4 और हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट हमने लेना है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो x, y है, इंटरनली कर रहा है, तो ये जो पॉइंट A और B है इसके बीच में लेंगे। अच्छा, रेशियो भी दिया हुआ है, ये 1:2, यानी हमको क्या क्या पता चल गया यहां हम देख लेते हैं। x1 = 7, x2 = 3, y1 = -6 and y2 = 4, m1 = 1 और m2 = 2। कहीं कहीं m1 m2 लिखा रहता है, कहीं कहीं आपको m और n लिखा रहता है। तो कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p x, y इन द केस ऑफ एक्सटर्नली क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस n, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कर लीजिए, m2 यहाँ क्या आएगा, वैल्यू पुट कर लीजिए। m आपका m1 1 है, x2 आपका 3 है, m2 आपका 2 है और x1 का वैल्यू है 7/1 + 2, 3 + 14/3, ये हो गया 17/3। ये तो x का आ गया। सच दैट y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि आप इसको m2 y1 पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। नेगेटिव में ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव में सीक्वेंस को नहीं लिख सकते, m2 y1 और प्लस m1 y2 इस फॉर्म में लिखेंगे। तो y = फिर वही वैल्यू रखेंगे, m1 1, y2 4, m2 2 and y1 -6/1 + 2, 4 -12/3 that is equal to -8/3, यानी x का जो कोऑर्डिनेट आया वो 17/3, -8/3 हो गया। अब देखिए ये x है, ये y है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये 4th क्वाड्रेंट में होगा। यहां से आप समझ लीजिए ये दोनों प्लस होता है, ये x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, 3rd क्वाड्रेंट में तीनों नेगेटिव होता है और 4th क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। 1st क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट, y डैश, x डैश। तो अब देखिए इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसमें ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रियल नंबर से है, जो आप रियल नंबर में पढ़े होंगे, डिवीजन एलोगरिथम, उसी से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं।
एलसीएम निकाल के भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने का बहुत सारा फार्मूला है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर द रिटन एज a इज इक्वल टू a क्यूब y स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू x y स्क्वायर सच दैट x एंड y आर द प्राइम नंबर, मतलब इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, x एंड y बोथ आर द डिफरेंट वन। देन एचसीएफ ऑफ, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसका फैक्टराइजेशन फैक्टर निकाल देंगे, प्राइम फैक्टर, और इसके बाद जो कॉमन होगा वो देख देंगे। हमसे यदि पूछेगा तो 1 मिनट में क्या आएगा ये देख लीजिए। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, अब देखिए क्या होता है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब में, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई क्यूब में जो दोनों में स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो देखते हैं। तो सबसे छोटा पावर वाला क्या है इसमें, x है, और y में सबसे छोटा पावर क्या है, y स्क्वायर है, क्योंकि देखिए इसमें x है केवल और इसमें x स्क्वायर है। तो फैक्टर भी देख सकते हैं x इंटू एक्स, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, इसके लिए देखेंगे तो x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, तो जो दोनों में प्रेजेंट हो, कॉमन हो, एक x है लिख दिया मैंने, 2 y है तो ये लिख दिया। इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर कहाँ है, इस पोजीशन पे है, तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा इक्वेशन है, अभी सारे इक्वेशन को देखा जाए तो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका फॉर्मेट देखा जाए तो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो सम ऑफ रूट्स की बात करता है। सम ऑफ रूट्स का मतलब है, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, क्योंकि इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमको देखना पड़ेगा कि 3 आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये देखिए इसका यदि हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या होगा, माइनस 3 बाई ए यानी 2। तो नो डाउट कि ये 3/2 हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन गलत है। इसका चेक करते हैं बी ऑप्शन का, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू कितना है 3 और ए का वैल्यू क्या है, ए का मतलब यहां से देख लीजिए, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है एक, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो माइनस बी बाई ए का मतलब ये, यानी -1, यानी -3 बाई -1, यानी कट दिया तो क्या होगा, 3 आ गया। ये जो है हमारा एब्सोल्यूट आंसर बन रहा है, बाकी को हमको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी 1 होगा, -1 के +1 हो जाएगा। ये इसको देखें तो पॉसिबल ही नहीं है होने का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही है। एक सेकेंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम लोग ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सिमिलर ट्रायंगल का। बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं ज्योमेट्री से ही है, और करते क्या है कि समझ ही नहीं पाते हैं कि ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्या होता है, मैथ्स का कंसेप्ट क्या है। डरने वाली चीज नहीं है मैथ्स समझने वाली चीज है। ठीक, ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट बहुत आसान है और हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बारे में एक ट्रिक याद रख लीजिए, और एक कहावत बहुत पुरानी है जो आदि अनंत काल से चलता रहा और चलता रहेगा। सब्जेक्ट वाइज क्या है कि पी गई इंग्लिश हमारी, खोपड़ी की खून को मैं समझ पाया नहीं,
इस वेद की मधुबून को। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी विषय है बेवफा, रात को पढ़िए दिन को सफा। मैथ्स ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, लेकिन हाँ है, ये फार्मूला बेस्ड है, इस पे प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत अच्छे से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है थोड़ी सी मेहनत करने के साथ साथ। यदि आप इसके थ्योरम, कंसेप्ट याद करते रहे हैं तो आपका सब सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। इन द गिवन फिगर ST पैरेलल टू QR, ये इसके पैरेलल है। पॉइंट S डिवाइड इन द रेशियो, किसको डिवाइड करा? PQ को। S पॉइंट S डिवाइड PQ इन द रेशियो 4:5, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये टोटल जो है, यदि हम इसका PQ को देखें तो 4 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9, तो हो जाएगा 4 यानी 4/9 हो जाएगा। अब कह रहे कि ST की वैल्यू है 1.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ QR, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो बाई पैरेलल है तो कन्वर्ज BPT, आप लोग पढ़े होंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कि एक लाइन जो है पैरेलल हो बेस का तो क्या होती है, ये इस कोरस्पॉन्डिंग साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी इन द सेम रेशियो में डिवाइड करती है। कोरस्पॉन्डिंग साइड को इन द सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सेम कंडीशन इसके साथ भी लगेगा बाई कन्वर्ज BPT में, क्योंकि ये पैरेलल है तो क्या हो जाए इसका PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ नहीं कर सकते हम, क्या करेंगे? होल बटा टोटल कर देंगे। ये 5 हो गया तो ये टोटल 9 हो गया। तो PS अपॉन PQ इज इक्वल टू ST अपॉन QR। PS कितना है? 4/9 इज इक्वल टू ST आपका 1.6 और QR को QR वैल्यू रख देते हैं। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? QR इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 9 अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा? 0.4, यानी 0.4 इन 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 3.6 कोई ऑप्शन होगा, ठीक है? तो 3.C इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा। If zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c are equal, जहां a not equal to 0 है, then अब ये थोड़ा सा इसको बारीकी से समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कंडीशन क्या बनेगा कि इसके कैसे साइन हो सकते हैं, देख लीजिए। यदि हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और दोनों के जीरोज इक्वल है, दोनों के जीरोज इक्वल है, तो यदि जीरोज इक्वल होंगे तो हम इसको इक्वेशन की कंडीशन में भी समझ सकते हैं। सपोज दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि इक्वल जीरोज होते हैं या इक्वल रूट्स होते हैं इन द केस में, तो आप पढ़े होंगे कि d इज इक्वल टू 0 होता है, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 सच दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब यह क्या है? यदि b पॉजिटिव है, b पॉजिटिव होगी, b यदि पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग्स भी पॉजिटिव होंगे। b भी पॉजिटिव है क्योंकि b का वैल्यू देखिए क्या होता है, अंडर रूट a एंड c। इन दोनों की वैल्यू हमेशा जो है वो इक्वल की तरह आएगा और सेम साइन होंगे, क्योंकि जो यदि मान लीजिए सपोज दैट b की वैल्यू टोटल की नेगेटिव आ रही है, a भी नेगेटिव होगा, c भी नेगेटिव होगा, अभी तो जाके पॉजिटिव होंगे, या पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में a और c की जो वैल्यू है वो अपोजिट साइन नहीं होगी, क्योंकि अपोजिट साइन होगी तो ये आयोटा में चला जाएगा। मैंने बताया था आप लोगों को आयोटा का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। c एंड b है तो अपोजिट, यहाँ c एंड b का कंडीशन ही नहीं है, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा।
सी एंड ए हैव द सेम साइन, ये हो सकता है। चौथा देख लेते हैं, सी एंड बी, नो, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें सी एंड ए हैव द सेम साइन। इफ ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, ए बी सी, सॉरी ये क्या है, ये सी 90 डिग्री है, ये ए बी एंड सी, ये 90 डिग्री। अब वैल्यू पूछ रहे हैं cos ए प्लस ए सी बी, सी 90 डिग्री है, तो हम ले सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, सी 90 डिग्री है तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। देख लीजिए कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे भाई, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये 90 डिग्री गिवन है, राइट एंगल है तो 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री, सच दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है वैल्यू, cos ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखिए cos की वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज करता है, यहां समझ लीजिए, cos की वैल्यू डिक्रीज करता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, समझिए cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, cos 60 डिग्री 30 डिग्री की वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। तो ये बढ़ रहा है घट रहा है, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये घट रहा है, 1/√2 होता है, फिर 1/2 होता है, और यहाँ होता है 0। इस प्रकार cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यहाँ चेक कर लिए 0। अब एक चीज समझ लीजिए, ये तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। यहां देखिए, यदि कोई पूछे साइन की वैल्यू, ये cos का फॉर्मेट है, साइन जो होता है ना वो इंक्रीज करता है, कहां से, 0 to 1 इंक्रीज करता है, जैसे साइन का, ये cos का केस है, साइन के केस में 1 हो जाएगा, 0 होगा, 0 डिग्री 0 होगा, 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी 1/2 होगी, 45 दोनों का सेम होता है, 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। तो ये इंक्रीज करता है और ये डिक्रीज करता है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें दो चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है कि जब हम किसी ऊंचाई से नीचे के किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब हम नीचे से किसी ऊपर स्थित किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहां होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यह कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क ऑन द रोड, एक रोड पे कार पार्क्ड है और ये पोजीशन है कार का। अब क्या है कि टॉप से 150 मीटर टॉप से, मान लीजिए ए पे कोई बंदा बैठा है और इस कार को देख रहा है, और कार को जब देख रहा है तो यहां से जो एंगल बनेगा, ये मैं बताया ना ऊपर से नीचे से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, साइड ऑफ लाइन, ये कितनी है 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब बता दें कैसे, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होता है। अब पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, ये टावर है, टावर से कार की डिस्टेंस कितनी है, तो हम x मान लेते हैं। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके और इसके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, याद कर लीजिए, P/B/H/B। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल से ये रिलेशनशिप जो होता है वो ये वाला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, tan थीटा इज इक्वल टू AB/BC।
tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू दिया है 150 मीटर और ये दिया है एक्स ले लिया। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 150 अपॉन एक्स। देयरफॉर एक्स बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 150 √3 क्या मीटर। तो ये आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न जो है ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट में क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कुछ भी करिए उसकी वैल्यू सेम आएगा, यानी आइडेंटिकल कंडीशन में वैल्यू 1 होता है। तो इसमें 3 फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिकल कंडीशन है जिसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आपको कंसेप्ट होगा तो मैं इस पे बता देता हूं क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा। कोई कहे तो 1 प्रूव करेंगे तो प्रूव हो जाएगा। इसमें चलते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा यहां से ले लेंगे तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यदि लिखने की कोशिश करिएगा तो दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा, कट करके 1 आया ना। तो ये तीनों 1 ही आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आपको आइडेंटिटी याद है तो भी हो जाएगा, तो साइन कॉस में चेंज कर लेंगे तो भी होगा। तो क्या होगा 9 इंटू अभी मैंने बताया ये सेकेंड आइडेंटिटी 1 होता है, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा 9। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस ऑफ आर, सेक्टर की है। एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बताया था, ये सर्कल है ना, 2 रेडियस से इंक्लूड और एक आर्क से के बीच का इंक्लूड जो फिगर होता है, जो एंगल थीटा बनाता है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। क्योंकि मेजर और माइनर सेक्टर की बात नहीं कर रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें आप चेक करेंगे तो वो ऑप्शन ये तो है नहीं, 2 पाई आर है काम खत्म, 2 पाई आर है काम खत्म, 2 पाई आर है काम खत्म, यही बचा। यानी ये देखिए ऑप्शन क्या दिया है, P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हम कट कर देंगे तो 360 होगा। अब देखिए चूंकि P है तो P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एंगल ये बता रहा है कि एंगल जो है P में है, यानी ये P है, थीटा की जगह पे P है, थीटा इज इक्वल टू P है, तो P के संदर्भ में ये बचा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ध्यान से करना पड़ता है इसको, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करिए, देखिए किससे मैच हो रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज इतना। स्फीयर आप लोग जानते हैं स्फीयर ये होता है, इसका जो रेडियस है ना वो निकालना है, रेडियस निकालना है, इसका वॉल्यूम गिवन दैट। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, सच दैट 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया है, 12 पाई
पाई से पाई कट गया, 4 3 जा 12 हो गया। कितना आ गया, आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 9। देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्यूब रूट 9, क्योंकि पावर है तो क्यूब रूट हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू होल टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, सब बेस 3 बनाया है। तो 3 यदि हम 9 को 3 बेस बनाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 इंटू होल टू द पावर 3। और आप लोग पढ़े हैं एक्सपोनेंट एंड पावर में 8 टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू 8 टू द पावर m इंटू n होता है। तो हम क्या लिखते हैं इसका 3 2 इंटू 1/3 यानी कि 3 टू द पावर 2/3। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।